हेलो इंजीनियर्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑटोमैक इंजीनियर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा मशीन डिज़ाइन के कुछ एक एमसीक्यूज़ जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जेई एग्ज़ाम हो गया और अभी आगे जो पोस्टें आने वाली है मैकेनिकल के लिए एई की, ठीक है। अभी जेई की पोस्टें भी आने वाली है मैकेनिकल को, लगभग 30 से 35 पोस्टें आने वाली है PWD में, ठीक है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है। और एई की पोस्टें भी आने वाली है 9 से 10, ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को ठीक रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टू रिजिड प्लेट्स आर क्लैम्प्ड बाय मीन्स ऑफ बोल्ट एंड नट विद एन इनिशियल फोर्स F आफ्टर टाइटनिंग ए separating force P, that is P less than F, is applied to the lower plate, which in turn acts on the nut. The tension in the both after this is so इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसको याद करना है आपने, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द बेयरिंग ऑफ मीडियम सीरीज हैव कैपेसिटी डैश ओवर द लाइट सीरीज, ठीक है। ध्यान रखना आपने, ये जो क्वेश्चन है आपने एक तरह से मॉक टेस्ट के रूप में लेने हैं। पहले खुद से आपने ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। आई थिंक आपने बुक्स पढ़ी होगी, तो ये बुक्स से ही मैंने लिए गए हैं ये वाले क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, मेरे जो आंसर बताने से पहले आप खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अब आगे आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे वो ऑनलाइन ही होंगे। तो आप ऑनलाइन ही अपने आप को इस तरह से ये समझिए कि ये टेस्ट आपका ऑनलाइन आप दे रहे हैं, ठीक है। पहले खुद से आप ट्राई करिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। अगर आपका यहाँ पर गलत हो जाता है तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बात की है, द बियरिंग ऑफ मीडियम सीरीज हैव कैपेसिटी डैश ओवर द लाइट सीरीज, ठीक है। तो जो बियरिंग है मीडियम सीरीज की बात की है अकॉर्डिंग टू लाइट सीरीज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 30 to 40%। एक क्वेश्चन और आता है, यहाँ पर दिया होता है हैवी सीरीज, ठीक है, हैवी सीरीज, और यहाँ पर दिया होता है मीडियम सीरीज। तो उस केस में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उस केस में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 to 30%, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द एंटी फ्रिक्शन बेरिंग्स, ऑप्शन नंबर ए दिया है, हैव लो स्टार्टिंग एंड लो रनिंग फ्रिक्शन एट मॉडरेट स्पीड। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हैव हाई इनिशियल कॉस्ट। थर्ड ऑप्शन दिया गया है, कैन कैरी बोथ रेडियल एंड थ्रस्ट लोड, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन ए partial journal bearing the angle of contact of the bearing with the journal is, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 120 डिग्री। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर भी आप वैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। एक होता है पार्शियल जर्नल बेयरिंग, एक होता है फुल जर्नल बेयरिंग, ठीक है। तो आपने याद रखना, अगर पार्शियल पूछा होगा तो 120 आएगा आंसर, अगर फुल पूछा होगा तो सीधे आपने जाना है 360 की ओर, ठीक है। फिर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आंसर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए शाफ्ट कपलिंग शुड, ऑप्शन नंबर ए है, बी इजी टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट, सही है। ट्रांसमिट फुल पावर ऑफ द शाफ्ट, ये भी बिल्कुल सही है। अब दो सही हो गए तो ऑब्वियसली बात है ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है,
द यूजुअल प्रोपोर्शन फॉर द विड्थ ऑफ की इज usual proportion for the width of key is where d is diameter of shaft or we can say that diameter of hole in the hub. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, D/4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द shear stress at a point in a shaft subjected to a torque is the shear stress at a point in a shaft subjected to a torque is। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड टॉर्क एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वैसे आप जानते ही होंगे कि इक्वेशन है T/J इक्वल टू τ/R इक्वल टू G⁻⁴L। टॉर्जन इक्वेशन आपने पढ़ी होगी। तो यहाँ पूछा है shear स्ट्रेस के बारे में, इसके बारे में पूछा गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं सामने टाउ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टॉर्क के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन सिलेंड्रिकल कैम द फॉलोअर मूव्स, इन सिलेंड्रिकल कैम द फॉलोअर मूव्स। तो जो सिलेंड्रिकल कैम्स में जो फॉलोअर मूव करता है वो करता है इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द कैम एक्सिस। ठीक है, आपने क्या करना है, यूट्यूब में जाना है। तो यूट्यूब में जाके आपने सिलेंड्रिकल कैम्स को आपने टाइप करना है और फिर आपने देखना है, फिर आप वहाँ से समझ जाओगे कि जो सिलेंड्रिकल कैम्स में जो फॉलोअर है वो कैसे मूव करता है। ठीक है, यहाँ तो मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन पैरेलल टू द कैम एक्सिस, वहाँ पर भी वैसे ही करेगा, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि भाई सच में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर आपने जाना है, तो वहाँ पर आपको वो इमेज दिख जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बता दिया है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बस आपने याद रखना है कि जो सिलेंड्रिकल कैम्स है वो पैरेलल डायरेक्शन में जो कैम के है मूव करता है। ठीक है, कैम एक्सिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग बोल्ट एंड नट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन, ये तो सबको आना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोल्ड हेडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ए ट्रांसवर्स फिलेट वेल्डेड जॉइंट द साइज ऑफ वेल्ड इज डैश द थ्रोट ऑफ वेल्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, √2 की वैल्यू क्या है ये आपको भी पता होना चाहिए। क्या पता जो पेपर सेटर है क्वेश्चन √2 में ना पूछ कर जो √2 की वैल्यू है उसमें अगर पूछ ले तो आपको आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि √2 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, आपने बताना है कमेंट बॉक्स पे लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन an open coiled helical compression spring is subjected to an axial compressive load, the maximum shear stress induced in the wire is जहाँ पर जो d है मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉयल है, स्मॉल d है डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर, k है वॉल्स स्ट्रेस फैक्टर एंड w है एक्सियल कंप्रेसिव लोड ऑन द स्प्रिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी को आता होगा। तो इस क्वेश्चन का सिंपली है 8WD अपॉन πD³ मल्टीप्लाई बाय के। ठीक है, के क्या है, वॉल्स फैक्टर है। यहाँ पर कैपिटल के है, स्मॉल के होता है स्टिफनेस, कैपिटल के को बोलते हैं वॉल्स फैक्टर। तो आपको इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में तो नहीं पूछा गया है, लेकिन सेंटर वाले जेई में ये जरूर पूछा गया है और अदर स्टेट की जो पीएससी है उसमें भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेई लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ द वाशर इज टू
वाशर का फंक्शन क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग बेरिंग एरिया। ठीक है, प्रोवाइडिंग बेरिंग एरिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, इन केस ऑफ प्रेशर वेसल्स हैविंग ओपन एंड्स द फ्लूइड प्रेशर इंड्यूसेस। अब आपको पता है जब ओपन एंड होता है किसी भी वेसल का, ठीक है, इस तरह से आपको कुछ याद आया होगा। ठीक है, इस तरह से इसमें स्ट्रेस जो है जनरेट होता है, अब आप समझ गए होंगे। तो जब भी जो प्रेशर वेसल है ओपन एंड्स होगा तो उसमें लगता है हुप और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुप और सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, ओपन एंड्स जिसके होंगे तो उसमें लगेगा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। और आपको पता है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को हम और किस नाम से जानते हैं? हुप स्ट्रेस से। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है पी डी अपॉन में 2t। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की क्या होती है? पी डी अपॉन में 4t। ठीक है, याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेस एंगल ऑफ ए बीवेल गियर इज इक्वल टू। अब देखो बीवेल गियर का जो फेस एंगल है वो किसके इक्वल होता है? तो अब एक रफली थोड़ा यहाँ आपको बता देता हूँ। ये क्या है? ये है पिच सर्कल लाइन। ठीक है, पिच सर्कल लाइन, इसके ऊपर होता है फेस, इसके नीचे होता है फ्लैंक। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब एडेंडम ऊपरली साइड होता है और डिडेंडम निचली साइड होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है फेस एंगल के बारे में। ठीक है, किस एंगल के बारे में? फेस एंगल के बारे में। तो आपको यहाँ देखो पिच एंगल, ठीक है, पिच एंगल प्लस एडेंडम एंगल। ठीक है, ये दोनों ऊपरी साइड को है ना पॉजिटिव वे में, यहाँ देखो आप देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिच एंगल प्लस अडेंडम एंगल। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी पूछा गया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था वर्क मैनेजर का, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। टू शाफ्ट्स विल हैव इक्वल स्ट्रेंथ इफ़। दो शाफ्ट की इक्वल स्ट्रेंथ कब होगी? जब जो इनका जो ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ बोथ द शाफ्ट इज सेम। ठीक है, जो ट्विस्टिंग मोमेंट है दोनों शाफ्ट का कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, खजल हो जाते हैं इस ऑप्शन में। एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ बोथ द शाफ्ट इज सेम। ठीक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे जो आने वाले एग्ज़ाम है उसमें ज़रूर पूछा जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और ये आंसर आपने याद रखना है। ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ बोथ द शाफ्ट इज सेम। टू शाफ्ट विल हैव इक्वल स्ट्रेंथ इफ ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ बोथ द शाफ्ट इज सेम। ठीक है, बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो एग्ज़ामिनर होते हैं आपको पता ही है, उनके ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किस तरह से एग्ज़ाम को बनाया जाए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम अभी आगे आने वाला, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अभी लेक्चरर का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, जो अभी कैंसिल कैंसिल तो क्या पोस्टपोन हुआ है। ठीक है, उसमें 100 क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, आगे करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइज ऑफ ए कैम डिपेंड्स अपॉन, द साइज ऑफ ए कैम डिपेंड्स अपॉन, ऑब्वियसली बात है, बेस सर्कल। ठीक है, जो कैम का साइज है वो डिपेंड करता है बेस सर्कल पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेस सर्कल पर ही डिपेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी फैक्टर फॉर वेरी एक्यूरेटली कट गियर एंड ग्राउंड मेटेलिक गियर्स ऑपरेटिंग एट वेलोसिटी अप टू डैश इज इक्वल टू 6/6 + v।
6/6 + v। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। OCVPN, ठीक है। ये जो नेम है ये आपने याद रखने हैं। OC नेम क्या, ये जो लेटर है ये आपने याद रखने हैं। O से ऑर्डिनरी हो गया, C से केयरफुली हो गया, V से वेरी एक्यूरेटली हो गया, P से प्रिसीजन हो गया, N से नॉन मेटेलिक हो गया, ठीक है। अब जो स्टार्टिंग के जो दो है 1 2 3 4, स्टार्टिंग के जो 2 है ये 12.5 वेलोसिटी पर वर्क करते हैं, ठीक है। और जो तीसरा और चौथा है V और P, ये करते हैं 20, ऑपरेटिंग वेलोसिटी 20 पर ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास पूछा गया है वेरी एक्यूरेटली। तो देखो V है, V किस वेलोसिटी पर काम कर रहा है, 20 पर कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट है। और 3 से 4 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आगे एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से ज़रूर देखने को मिलता है और अब देखने को मिलते आ रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो पूछे नहीं गए थे लेकिन अब पूछने के चांसेस है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे थे वो पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन भी अब पूछे जा सकते हैं, इनके चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ ए बेल्ट डिपेंड्स अपॉन, द पावर ट्रांसमिटेड बाय मीन्स ऑफ ए बेल्ट डिपेंड्स अपॉन। तो इस क्वेश्चन पहले ऑप्शन देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट सही है, टेंशन अंडर विच द बेल्ट इज प्लेस्ड ऑन द पुली ये भी सही है, एक्ट आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द बेल्ट एंड द स्मॉलर पुली ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कपलिंग इज यूज टू कनेक्ट टू शाफ्ट विच हैव बोथ लेटरल एंड एंगुलर मिसअलाइनमेंट। तो पहली शाफ्ट दी गई है बुस्ट पिन टाइप कपलिंग, बिल्कुल सही। यूनिवर्सल कपलिंग ये भी सही है, ओल्डहम कपलिंग ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपको दिखे लेटरल एंड एंगुलर मिस अलाइनमेंट, दो आपको लग रहे हैं कि दो आ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वो एक अलग बात है कि अगर किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में 1 2 2 3 दिया है तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। अदरवाइज जब ऑल ऑफ दिस डायरेक्टली दिया होगा तो ऑल ऑफ दिस करना। अगर आपको दो मैचिंग लग रहे हैं तो फिर आपने अपना दिमाग को फालतू वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इन ए मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव व्हेन ए सिंगल बेल्ट इज डैमेज्ड। आपको पता है कि जो एक वी बेल्ट ड्राइव होती है, ठीक है, जब वो बेल्ट डैमेज हो जाती है तो पूरी बेल्ट को रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और पूछा गया है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है वैसे ऐसे पूछा जाता है कि इन ए मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव व्हेन ए सिंगल बेल्ट इज डैमेज्ड देन व्हाट वी डू। तो इट इज़ प्रेफरेबल टू चेंज द कंप्लीट, ठीक है। तो हम पूरी बेल्ट को हम चेंज करते हैं जब वी बेल्ट में कोई भी डैमेजिंग आती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है इन ए मल्टीपल वी बेल्ट ड्राइव व्हेन ए सिंगल बेल्ट इज डैमेज्ड इट इज़ प्रेफरेबल टू चेंज द कंप्लीट सेट इन ऑर्डर टू, ठीक है, इन ऑर्डर टू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंश्योर यूनिफॉर्म लोडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इंश्योर यूनिफॉर्म लोडिंग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है और हर बार रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टील कंटेनिंग 0.8% कार्बन इज नोन एज, स्टील कंटेनिंग 0.8% कार्बन इज नोन एज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, जब 0.8% कार्बन कोई स्टील कंटेन कर रहा है तो वो होता है यूटेक्टॉइड स्टील, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाइपर कब होता है बताइए। हाइपर होता है जब ग्रेटर देन होता है, ठीक है, 0.8%। और हाइपो कब होता है जब लेस देन क्या होता है, 0.8%, ठीक है, लेस देन 0.8%। जब कार्बन कंटेंट जो होता है 0.8%
से कम होता है तो होता है हाइपो, और ज़्यादा होता है तो होता है हाइपर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्ट थ्योरी इज यूज्ड फॉर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक होती है रेनकाइन थ्योरी, ठीक है। रेनकाइन थ्योरी होती है, एक ही ऐसी थ्योरी है जो ब्रिटल मटेरियल के लिए होती है, वो होती है रेनकाइन थ्योरी। बाकी जो भी थ्योरी पूछे दैट बिलोंग टू डक्टाइल मटेरियल। ठीक है। तो गेस्ट थ्योरी किस से बिलोंग करती है, तो ये बिलोंग करती है डक्टाइल मटेरियल से। ठीक है, और यूज्ड फॉर डक्टाइल मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वेयर थ्रेड आर यूजुअली फाउंड ऑन, स्क्वेयर थ्रेड आर यूजुअली फाउंड ऑन, तो ये यूज होते हैं फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल्स। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, फीड मैकेनिज्म ऑफ मशीन टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्लेवरिनो इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू Cleverinos equation, the thickness of a cylinder is equal to, where D is inner diameter of cylinder and P is internal pressure and U is Poisson ratio। तो क्लेवरिनो इक्वेशन जो होती है, तो वो होती है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, D/2 √σ T प्लस इंटू 1 - 2 μP अपॉन σT-1 + μ इंटू P-1। ठीक है, कंफ्यूज मत होना ऑप्शन ए और बी में। यहाँ देखो, यहाँ पर म्यू के साथ जो पॉइजन रेशियो है उसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम जो पेपर सेटर है वो एज इट इज़ क्वेश्चन को उठाते हैं, तो आप एक थोड़ा सा है, अगर आपने एक बार क्वेश्चन को देखा भी है तो आप अपने आप को थोड़ा वहाँ पर इस तरीके से आप सही क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो एक बारी प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना प्रैक्टिस से आप किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो थोड़ी सी बात मैं आपको बता लेता हूँ, तब आपको पता है कि जब भी मतलब कोई भी एग्ज़ाम जैसे 100 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो 100 मार्क्स में से क्या होता है, 50 क्वेश्चन जो जिसने पेपर सेट किया होता है उसके ऊपर भी एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भाई एग्ज़ाम को कैसे सेटअप करना है, उसको भी एक दिया होता है अपना एक क्राइटेरिया। तो वो क्या करता है, 50 क्वेश्चन वो सिंपल डालता है जो सबको आते हैं नॉर्मली। ठीक है, और उसके बाद जो 30 क्वेश्चन है वो थोड़े से ऐसे लेवल के होंगे, जिसने पढ़ाई की होगी वो वही कर सकते हैं, टफ नहीं होंगे, मॉडरेट लेवल के होंगे, लेकिन वो इनको ज़रूर करेगा जिसने स्टडी की होगी। और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, चाहे कोई भी माई का लाल हो, वो भी नहीं कर पाएगा, वो जानबूझ कर दिए होते हैं। तो इस तरह से जो पेपर सेटर है वो इस तरह से पेपर को डालता है। तो अब ये तो सबका ही स्ट्रांग होता है, इसमें से तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इस पर हमें वर्क करना है, इसको हमने देखना तक नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, वो एक अलग बात है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हम इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने फोकस इन दोनों पर करना है। ठीक है, ये तो सबका स्ट्रांग ही होता है। ये वाले इस वाले के लिए वर्क करो, जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है तब आप यहाँ के लिए बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर जनरल इंडस्ट्रियल मशीनरी द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ जर्नल टू इट्स डायमीटर इज टेकन एज, फॉर जनरल इंडस्ट्रियल मशीनरी द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ जर्नल टू इट्स डायमीटर इज टेकन एज, तो ये टेकन करते हैं इसको 1:2। ठीक है, जो डायमीटर है वो 1:2 इसको लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द स्प्रिंग मोस्टली यूज्ड इन ग्रामोफोन इज, द स्प्रिंग मोस्टली यूज्ड इन ग्रामोफोन इज, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग, फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए स्क्रू इज सेड टू बी ओवरहॉलिंग स्क्रू इफ द, पहले आपको पता होना चाहिए जो ओवरहॉलिंग स्क्रू कौन सा होता है। ओवरहॉलिंग स्क्रू वो होता है जिसकी जो एफिशिएंसी होती है मोर देन 50% होती है,
जिसकी जो एफिशिएंसी होती है मोर देन 50% होती है, ठीक है। ओवरहॉलिंग को हम रिवर्सिबल मशीन भी हम कहते हैं, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी मोर देन 50% होती है। और ओवरहॉलिंग में क्या होता है, जो हेलिक्स एंगल होता है वो मोर देन होता है किससे, फ्रिक्शन एंगल से, ठीक है। तो जो हेलिक्स एंगल है वो ज़्यादा होता है फ्रिक्शन एंगल से। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, फ्रिक्शन एंगल इज़ लेस देन हेलिक्स एंगल, पहला ही ऑप्शन सही है, क्योंकि जो फ्रिक्शन एंगल है वो लेस देन होता है किससे, हेलिक्स एंगल से। कहने का मतलब एक वे जो हेलिक्स एंगल है वो फ्रिक्शन एंगल से ज़्यादा होता है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाफ्ट कपलिंग इज यूज्ड इन मशीनरी टू, शाफ्ट कपलिंग इज यूज्ड इन मशीनरी टू, ऑप्शन नंबर ए है इंट्रोड्यूस मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी, राइट, इंट्रोडक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड्स, ये भी राइट है, एंड रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ शॉक लोड्स, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओल्डम कपलिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स विच आर परफेक्टली aligned, which are not in exact align, which have literal misalignment। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेस ऑफ द टूथ इज द, मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, ठीक है। द फेस ऑफ द टूथ इज द सरफेस ऑफ द टॉप ऑफ द टूथ, गलत, सरफेस ऑफ द टूथ अबव द पिच सरफेस। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द प्लास्टिसिटी, द प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच इनेबल्स इट टू, द प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल विच इनेबल्स इट टू, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मेशन, ये तो नहीं होगा, ये तो इलास्टिसिटी हुआ। ड्रॉ इनटू वायर्स, ये भी नहीं हुआ, ये डक्टिलिटी हुआ। रेजिस्ट फ्रैक्चर ड्यू टू इम्पैक्ट लोड, ये भी नहीं होगा, ये टफनेस हुआ। तो रिटेन डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड अंडर लोड परमानेंटली, देखो परमानेंटली, प्लास्टिसिटी वो होता है जो परमानेंटली अपनी शेप जो है चेंज कर सकता है, वो फिर अपनी शेप को रिगेन नहीं कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एन ओपन कॉइल्ड हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ए of mean diameter 50 mm is subjected to an axial load W. Another spring B of mean diameter 25 mm is similar to spring A in all respect. The deflection of a spring B will be dash as compared to spring A. तो डिफ्लेक्शन आपको पता है क्या होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अब देखो स्प्रिंग ए के रिस्पेक्ट में बोला गया है, ठीक है, सॉरी, द डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग बी विल बी डैश एज कम्पेयर टू स्प्रिंग ए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/8, ठीक है। अब डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आपको, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है 8W/D अपॉन में πD3, ठीक है, ये GD3, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी D3, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपने इस क्वेश्चन को निकालना है, आंसर 1/8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन द बोल्ट इज वेरी yielding as compared to the connected members, then the resultant load on the bolt will be equal to the, when the bolt is very yielding as compared to the connected member, then the resultant load on the bolt will be equal to the, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनिशियल टेंशन और एक्सटर्नल लोड विच एवर इज ग्रेटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हॉट वर्किंग ऑफ मेटल्स पोरोसिटी ऑफ द मेटल इज लार्जली एलिमिनेटेड, बिल्कुल सही है। ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल इज रिफाइंड, ये भी सही है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर इम्प्रूव्ड ड्यू ऑफ रिफाइनमेंट ऑफ ग्रेन्स, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेरिवेट इज स्पेसिफाइड बाय, तो आपको पता है रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, शंक डायमीटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है इन थ्रस्ट बेरिंग द लोड एक्ट्स, इन थ्रस्ट बेरिंग द लोड एक्ट्स। अब थ्रस्ट बेरिंग में जो लोड है वो कैसे एक्ट करता है, वो एक्ट करता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, याद रखना है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है ऑटो फ्रेटेज इज द मेथड ऑफ, ऑटो फ्रेटेज इज द मेथड ऑफ, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर्स, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर्स, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन ए ग्रे कास्ट आयरन डिजाइंड बाय FG 200 मीन्स दैट द, तो जो जब भी ऐसी कोई टर्म आएगी तो मिनिमम टेंजाइल स्ट्रेंथ इज, मिनिमम टेंजाइल स्ट्रेंथ होगा वो आगे जो भी वैल्यू दी होगी, जैसे यहाँ पर दी गई है 200 न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंड्स ऑफ द लीव्स ऑफ ए सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग आर मेड ट्रायंगुलर इन ऑर्डर टू, the ends of the ends of the leaves of a semi-elliptical leaf spring are made triangular in order to, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेक m/i कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द लीफ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मशीन डिज़ाइन के, ये पार्ट 2 है। इसी तरह से आपको लगभग 7 से 8 पार्ट मशीन डिज़ाइन के दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप एक तरह से इनको मॉक टेस्ट के रूप में आप इनको लीजिएगा, जैसे आपकी प्रिपरेशन हो जाती है तो यूट्यूब पर आइए और इन क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करिएगा, तो इससे आपकी जो तैयारी है वो आपकी बेटर रहेगी। तो अगर कोई भी जो स्टूडेंट है मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे मैं जो अभी लेक्चर के एग्ज़ाम होने हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो इनके पेपर है उनको भी डिस्कस करूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।